यह कहानी देवदार वन नामक एक रहस्यमयी जंगल की है, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक डायन रहती है, जो हर रात शिकारियों और राहगीरों को अपनी तरफ खींचती है। गांव के कुछ सबसे पुराने लोग जानते थे कि यह कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक दोषी आत्मा थी, जो अपने पापों की सजा भुगत रही थी। शहर से एक युवा फोटोग्राफर आर्यन इस जंगल में तस्वीरें लेने आया था। वह जंगली जानवरों की तस्वीरें लेता था, पर उसे पता नहीं था कि इस जंगल में एक और तरह का जीवन था, जो सिर्फ रात में जागता था। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। वे कहते थे, बाबू, रात में वहां मत जाना। जंगल में एक भयानक साया है, जो तुम्हारी आवाज को भी तुमसे छीन लेगा। आर्यन ने उनकी बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। एक ठंडी बारिश वाली रात को आर्यन अपनी सारी लाइटिंग और कैमरे के साथ जंगल में घुसा। जंगल के चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी नमी और उदासी थी। आर्यन ने महसूस किया कि जंगल में एक अजीब सी शांति थी। न ही कोई जानवर की आवाज थी, न ही कोई पक्षी की चहचहाहट, जैसे जंगल में जीवन ही ना हो। आर्यन ने देखा कि जंगल में बहुत पुराने और सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं किसी कंकाल की तरह दिख रही थीं। पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं थीं और जमीन पर सूखी डालियां और मुरझाए हुए फूल पड़े थे। आर्यन ने अपनी तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही उसने एक पुराने पेड़ की तस्वीर ली, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे हवा में एक अजीब सी सर्द लहर फैल गई, जो उसके अंदर तक घुस गई। उस सर्द लहर के साथ एक बहुत ही भीनी मीठी गुलाब की खुशबू भी आई, जो उस वीरान जगह पर बहुत अजीब लग रही थी। आर्यन ने फिर से तस्वीर लेना शुरू किया। तभी उसे एक बहुत धीमी सिसकी की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल के बीच से आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। वह अपनी जगह पर जम गया और चारों तरफ देखा। कुछ ही मिनटों में उसने देखा कि एक पुराने पेड़ पर एक अजीब सा निशान बन रहा था। निशान किसी की उंगली जैसा था, पर वह बहुत बड़ा था। निशान धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे खून से बना हो। तभी उसे एक बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यहां से मत जाओ, आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूं, आवाज ने एक गहरी आह भरी। मेरा नाम रश्मि है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। एक बहुत पुरानी कहानी है, रश्मि ने कहा। मैं इस गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। मेरी शादी होने वाली थी और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर मेरी माँ को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। रश्मि ने बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही क्रूर और लालची औरत थी। वह चाहती थी कि रश्मि की शादी एक अमीर आदमी से हो, ताकि वह और अमीर बन सके। पर रश्मि ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। मैं अपने पति से मिलने के लिए जंगल में आई, रश्मि ने कहा, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ ने मुझे मारने के लिए एक शिकारी को भेजा था। रश्मि ने बताया कि जब वह अपने पति से मिलने वाली थी, तो शिकारी ने उसे गोली मार दी। उसकी मौत जंगल में हुई और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, रश्मि ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी कहानी को पूरा कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आर्यन की रूह कांप उठी। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। जंगल में कोई डायन नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी, जो अपनी कहानी को पूरा करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आर्यन ने कहा। हाँ, रश्मि ने कहा, अगर तुम मेरे शरीर को ढूंढ सको और उसे मेरे पति से मिलवा सको। आर्यन ने हिम्मत करके उस जगह को ढूंढा जहां रश्मि की मौत हुई थी। बहुत तलाश के बाद उसे एक बहुत पुरानी खंडित दीवार मिली। दीवार के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें एक बहुत पुरानी जर्जर किताब रखी थी। किताब के अंदर रश्मि की पुरानी तस्वीरें थीं, जिसमें वह अपने पति के साथ थी। आर्यन ने किताब को उठाया और उसे रश्मि को दिया। जैसे ही उसने किताब दी,
एक बहुत ही तेज हवा चली और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। आर्यन ने देखा कि रश्मि और उसके पति एक दूसरे को गले लगा रहे थे। धन्यवाद, रश्मि ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। रश्मि ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और हवा में एक अजीब सी चमक फैल गई। आर्यन ने देखा कि जंगल अब हरा भरा हो गया था और उसमें जानवर और पक्षी वापस आ गए थे। अगली सुबह जब आर्यन वापस गांव आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने जंगल को फिर से पूजना शुरू कर दिया। आज भी जब लोग देवदार वन से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग कहते हैं कि जंगल में अब कोई डायन नहीं है, बल्कि एक पिता और बेटी हैं जो अपनी कहानी को पूरा करने के बाद अब शांत हैं।